जी, 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 मैं हूँ। आपको सुनाई दे रहा है This क्या? call is now being recorded. जी माँ स्टार्ट कीजिए। जय गुरु। सबको मेरा जय गुरु और प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं अभी आचमन परिवेशन करने जा रही हूँ। हे परम कारुणिक, हे सर्वानुस्तुत, व्याप्त, प्राक, प्रथम वाक, सर्व स्वर्ग, सर्व हृदय, प्राणन, परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूप में प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भाषित, तुम ही तुम्हारे प्रजात संतान हो। यह मैं भी तुम्हारे तुम का ही उत्क्षेप हूँ। इस भाराक्रांत हृदय में जो कुछ भी मलिनता है, उत्सारित अमृत आशीष में जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जो कुछ भी है, उसे अपसारित कर तुम में उद्भाषित कर दो। यह मैं अपने आरंभ स्तंभ तक तुम्हें स्मरण करके अमृत आचमन में पवित्र होता हूँ। मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ। जय गुरु। जय गुरु वेदेशी माँ, आपने बहुत अच्छे से आचमन पाठ किया। हमारा इस सेशन का टॉपिक है फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो सभी को रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का क्यूरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम इस सेशन के लास्ट में हम उसको लेंगे। जय गुरु। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम नारी नीति वाणी को डिस्क्राइब करेंगे। करने के लिए हमारे साथ हैं सबिता रानी माँ। आज का टॉपिक जो है वो है कुमारित्व के ऊपर। तो सबिता माँ, आप लाइन में हैं? सबिता माँ, सबिता माँ, आप लाइन में हो? जय गुरु। जय गुरु माँ, आप स्टार्ट कीजिए 5 मिनट के लिए आप। जय गुरु। जी, सभी को मेरा जय गुरु। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है? जी माँ, आ रहा है। जी माँ। ठीक है। कुमारित्व, कुमारी कन्याओं का पिता के प्रति अनुरक्त रहना, एक उनकी पहला सेवा डिस्कशन और दीपाली का सहचर्य। है। हेलो देवजानी। हेलो। जी माँ, जी माँ, जी माँ। पहला डिस्कशन दीपाली माँ का है। जी माँ, सॉरी। दीपाली माँ, आप लाइन में हो? दीपाली माँ, आप लाइन में हो? हाँ माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। स्टार्ट कीजिए। सॉरी। सभी को मेरा जय गुरु। आज का जो नारी नीति का वाणी है, कुमारित्व, कुमारी कन्याओं का पिता के प्रति अनुरक्ति रहना, उनकी सेवा और सहचर्या करना, उनके साथ वार्तालाप करना उन्नति का प्रथम और पृष्ठ सोपान है। ये जो ठाकुर जी ने बोले हैं, मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो इस एज है, यही कुमारी लाइफ, मतलब ये टीनेजर्स में क्या होता है ना, हम लोगों का हार्मोनल चेंजेस होता है। और मैं इस बानी के बारे में, ठाकुर जी जो बोले हैं इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आज की सोसाइटी में जो हो रहा है, मैं उसको आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि इस एज में क्या होता है ना, हम लोगों का मतलब बॉडी का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सब चेंज होता है, हार्मोनल चेंजेस होता है। इसके लिए हमारा माइंड भी थोड़ा, हम जब प्यूबर्टी में एंट्री करते हैं उसी टाइम में हमारा सब कुछ जो हम हरकत सब चेंज होने लगता है। हार्मोनल चेंज होने के कारण हम लोग एक नया टाइप सब बिहेव करते हैं। तो इसी टाइम में एक क्या होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दोनों को मतलब अट्रैक्ट करेगा। तो हम एक लड़की है तो हमको एक लड़का का जरूरत पड़ता है। तो इसी टाइम में हमारा पिताजी के साथ, मतलब अभी क्या हो रहा है ना, हम इस टाइम में हम लोगों को हम हमारा मेंटल सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए कोई एक चाहिए। मतलब कोई किसी को भी, हमको अगर कोई भी हमको एक थोड़ा
आश्वासना देगा, हम लोग ये सब चाहते थे। तो इसीलिए इस टाइम में हम अगर पिता के साथ सब कुछ मतलब वही विवाह के पहले एक लड़की के लिए उनका पिता ही सब कुछ होता है। वो उनका गार्डियंस वो उनके पिता ही होते हैं, उनका सब कुछ। और उनको अगर हम सब कुछ शेयर करने लगेंगे तो हमारा क्या होता है ना, ठाकुर जी बोले हैं कि एक लड़की अगर पिता के प्रति उनका श्रद्धा भाव ज्यादा रहेगा तो उसको और कोई लड़के के साथ जो एक मतलब क्या बोलते हैं, एक वीकनेस नहीं आएगा। वो एक पुरुष ही एक पुरुष का बात अच्छे से समझ सकता है। तो वो क्या करेगा ना, और को जो सब कुछ अगर छोटे बच्चे से ही वो अगर अपने पिता के साथ सब कुछ शेयर करेगा, अपने पिता को सब कुछ बोलेगा, सब सब करेगा, तो उन क्या होगा, उनका सेवा उनका सहचर्या अच्छे से करेगा। तो वो और कोई लड़के के साथ उनका बॉयफ्रेंड का जरूरत उनको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए कुमारी लाइफ में पिता पिता के प्रति श्रद्धा भाव, पिता के प्रति वो सब अगर रहेगा तो वो और कोई पुरुष के पास नहीं जाएगा। मैं इतना ही बोलती हूँ। और नेक्स्ट मैं सविता माँ को बोलती हूँ कि वो नेक्स्ट ठाकुर जी क्या बोले हैं उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे। जय गुरु दीपाली माँ, बहुत अच्छे से आपने कहा। सबिता माँ, आप हो लाइन में? आजा। जय गुरु। स्टार्ट कीजिए जी। जय गुरु सभी को। जो दीपाली माँ ने कहा कि कुमारी लड़कियों का अपने पिता की तरफ कैसा बर्ताव होना चाहिए। कुमारी कन्याओं को अपने पिता के प्रति अनुरक्ति इसलिए रहना चाहिए क्योंकि पिता ही उनके लाइफ में, मतलब पिता ही उसकी पृष्ठभूमि होते हैं। हमारे लिए हमारे पिता ही हमारा फाउंडेशन जैसे होते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन के साथ हमारा लगाव अच्छा नहीं रहेगा तो हम कभी भी अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, सब बोलते हैं माँ से जिंदगी मिलती है, हाँ माँ से जिंदगी मिलती है, लेकिन पिता ही एक लड़की को जीने का तरीका सिखाती है, दुनियादारी सिखाते हैं, लोगों के साथ कैसा मिलजुल कर सोसाइटी के साथ कैसे स्टैंड कर पाएंगे, वही हमें हमारे पिता ही गाइड करते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने बोला है कि लड़कियों को अपने पिता के प्रति प्यार, सम्मान, भक्ति और लगाव रहना बहुत जरूरी है। हम अपनी छोटी बड़ी हर बात हमारे पिता के साथ शेयर करेंगे। हमारे हर एक इंसिडेंट में वी शुड इन्वॉल्व आवर फादर्स, ताकि कोई भी अगर कभी भी हमारे लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो हमारे साथ स्टैंड कर पाएंगे, हमें सपोर्ट करेंगे और हमें गाइड करेंगे। हम अपने पिता के प्रति बहुत ही अटैचमेंट ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि एक लड़की को अपने पिता की मेंटली और फिजिकल स्टेट के बारे में सब पता होना चाहिए। उन्हें कब क्या चाहिए, कब मतलब उनके वो जब गुस्सा करेंगे तो हम उन्हें कैसे हैंडल कर पाएंगे, उन्हें कैसे मतलब समझा सकते हैं और उनकी मेंटालिटी को हमें समझना चाहिए। तो एक लड़की अपने पिता के प्रति जितना अटैच होती है तब उसे पता चलता है कि एक पुरुष की चाहत क्या है, उनकी नीड क्या है, उन्हें किस समय में क्या चाहिए और कैसे हम उन्हें हैंडल कर सकते हैं। और जब वो अपने पिता को इन एंड आउट ठीक से समझती है, ठीक से जान सकती है कि कब उन्हें क्या चाहिए, तब वो अपनी मतलब शादी के बाद वो अपने इन लॉज के वहाँ जाकर अपने पति और अपने ससुर को ठीक से समझ पाएगी, उनकी मन को, उनकी मेंटलिटी को, उनकी चाहत, उनकी नीड को समझ पाएगी और वहाँ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट कर सकती है। तो हमें हमेशा ये देखना जरूरी है कि हमारे पिता को क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं हम उन्हें खुश करने के लिए। और ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि हमारे उन्नति का यही प्रथम सोपान है। पिता के साथ जितना लगाव रहना है, लगाव रख सकते हैं, वही हमारे उन्नति का प्रथम सोपान है। तो हम जब सबको लेकर आगे बढ़ेंगे तभी जाकर हमारा डेवलपमेंट होगा। एंड फॉर ऑल दिस वी शुड completely attached with our father. We should stand with him in every way. जब भी उन्हें कुछ मदद की ज़रूरत होगी तब हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, हम उन्हें
हेल्प कर सकते हैं और हमारे हर एक प्रॉब्लम में उन्हें हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज क्या हुआ, हमने क्या किया, दिन भर की सारी बात हम अपने पिता के साथ बैठकर शेयर कर सकते हैं, तो हमारे मन में भी कुछ नहीं रहेगा। और जो आजकल की लड़कियां अपने अंदर बहुत सारे बात छिपाकर मतलब कुछ भी ऐसा स्टेप लेते हैं जो उनकी लाइफ के लिए ठीक नहीं है। तो हमें ये सब बात हमारे पिता के साथ ही शेयर करना चाहिए, उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, ताकि ना हमें कुछ प्रॉब्लम होगा, ना हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगा, और हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हम खुद डेवलप कर सकते हैं, हमारे सराउंडिंग में सबको लेकर डेवलप कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी। जय गुरु। जय गुरु मैम, बहुत अच्छे से आपने एलाबोरेट किया इस बात को, थैंक यू। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम भजन परिया में जा रहे हैं। भजन के लिए हमारे पास है सुमित्रा माँ। सुमित्रा माँ, आप हो? जी, जय गुरु। जी माँ, जय गुरु। आराम करिए। তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলি, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি, বাকি সব তোমাতে বিলি, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে হায় কথা হতে বেলা বয়ে যায়, কি জাদু যে করেছো আমায়, তোমাকে ভেবে ভেবে হায় কথা হতে বেলা বয়ে যায়, প্রভু তুমি আছো, তুমি যে গো আছো, দয়াল তুমি আছো, তুমি যে গো আছো, তাই মনে বাজে চিরদিন, ধরা মনে হয় জনহীন, তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন, বুঝি না কেমন
খেলা সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা বুঝি না এ কেমন খেলা সুন্দর নিয়ে আমাকে খেলিছ সারাটি বেলা আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো আজ আকাশ বাতাস ছায়া আলো সব কিছু লাগে গো ভালো প্রভু তোমার হাসির দোলাতে প্রভু তোমার হাসির দোলাতে আজ ত্রিভুবন হলো বলি ধরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি প্রভু তুমি আছো আর আমি আছি বাকি সব তোমাতে বিলি ধরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে ধরা মনে হয় জনহীন ধরা মনে হয় জনহীন ধরা মনে হয় জনহীন তোমাকে যখন মনে পড়ে जय गुरु जय गुरु सुमित्रा माँ, बहुत अच्छे से आपने भजन गान किया। इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास आज का जो टॉपिक है फिजिकल फिटनेस के ऊपर, फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज रिलेटेड है। आज का जो सेशन है हमारा, तो हमारे पास दो स्पीकर हैं, सुनंदा माँ और जयश्री माँ। तो मैं सुनंदा माँ को रिक्वेस्ट करूँगी, माँ आप अपना वक्तव्य प्रदान कीजिए, रखिए। सुनंदा माँ आप हो? जय गुरु। जय गुरु। हाँ, सबको मेरा जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है देवजानी ठीक से? जी माँ आ रहा है अच्छे से। अच्छा, सभी को यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय गुरु। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हम लोग लिए हैं, आज का टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। तो ये जो फिजिकल फिटनेस है हमारे, जैसे हम लोग दिनचर्या के ऊपर बहुत अच्छे से हम लोग पहले सेशन में हम लोग डिस्कशन किए थे। जैसे इसके पिछले वाले सेशन में हम लोग मेडिटेशन के ऊपर 2-3 सेशन लिए थे, 3-4 सेशन लिए थे। फिर उसके पहले हम लोग दिनचर्या के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि अगर हमारा दिनचर्या अगर हम अच्छे से मेंटेन करते, हमें हेल्दी लाइफ मेंटेन करने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारे दिनचर्या अच्छा होना चाहिए, पूरा मतलब सही होना चाहिए। तो दिनचर्या में हम लोग उसको मेनली, दिनचर्या में तो हर काम इंक्लूड रहता है, जैसे हम सुबह उठ के जो भी करते हैं शाम तक सभी दिनचर्या में इंक्लूड रहता है। पर उसमें जो 3 चीजें ज्यादातर हमारा इनबैलेंस होता है, एक है स्लीप, 3 चीजें सिर्फ फूड एक्सरसाइज। तो उसको अगर हम बैलेंस रख सके तो मतलब हमारा जो हम लोग उसको एक कंप्लीट हेल्थ बोला जाता है, ताकि हमारा जो हम लोग एक अच्छा हेल्दी लाइफ मेंटेन तभी कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो स्लीप फूड एक्सरसाइज है,
तो इसके ऊपर हम लोग स्लीप एंड फूड ये दोनों पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे फूड में कि हमें सात्विक फूड जो लेना है और सात्विक फूड के बारे में हम लोग का पूरा अच्छे से डिस्कशन हो गया है। और स्लीप के बारे में कि हम लोग को कितना सोना है कि जितना सो के हम लोग के उठ के और ज्यादा ताजा होके उठ के फिर हम काम में लग सके। तो हमें अच्छे से जागृत रहने के लिए हमारा सोना ऐसा होना चाहिए अच्छे से, जैसे हम लोग जागृत होके फिर काम कर सके। तो ये जो मैं इसके ऊपर वो तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, ये हमारे अच्छे से हो गया है। तो अभी आते हैं एक्सरसाइज के में। तो ये एक्सरसाइज का जो पार्ट है तो ये है हमारा फिजिकल फिटनेस का एक पार्ट है एक्सरसाइज। तो यहाँ पे एक्सरसाइज का मीनिंग हम लोग अगर हम लोग देखने चाहेंगे तो ये है एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटी टू सस्टेन और इम्प्रूव हेल्थ एंड फिटनेस। जो मतलब हम लोग हमारा बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और उसको उसका फिटनेस बढ़ाने के लिए हमें जितना सारे फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत पड़ता है और उसमें जो सारे हम एंगेज रहते हैं उसको वो हमारे फिजिकल फिटनेस के अंदर जाता है और उसमें एक्सरसाइज रहती है। तो एक्सरसाइज क्या करता है, अगर हम लोग एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे तो आजकल का अगर सिचुएशन देखेंगे तो ऐसे भी पहले हमें बोला जाता था एक्सरसाइज करने, पर इतना मतलब अभी जितना जोर से वो उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उससे इसके पहले हो नहीं हो रहा था। पर अभी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें एक पॉइंट उसमें रहता है कि डेली मिनिमम थोड़ा सा भी हो, मिनिमम डे पर डेली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ये बोला जाता है। तो ये जो कोविड-19 सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो एक्सरसाइज में कैसे एक्सरसाइज करने से कैसे इम्यूनिटी बढ़ता है, तो अगर हम देखेंगे भाभी दया करके प्लीज कोई अपना शेयर बटन मत दबाइए, प्रेजेंट बटन मत दबाइए। तो फिर ये एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यूनिटी कैसे बढ़ता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हैं तभी क्या होता है हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है या फिर लिम्फ लिम्फ एक होता है बॉडी लिम्फ, उसका बॉडी में फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि एक्सरसाइज करने पर हमारा मसल का कंट्रैक्शन होता है तो हमारा ये सारे जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तभी। तो क्या होता है जो बॉडी में हमारे जो टी सेल्स है जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स है उसका भी ब्लड फ्लो के साथ उसका भी सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है और उनका नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो मतलब जब भी ये टी सेल्स जो होता है हमारा इम्यूनिटी सेल्स से ये जब बढ़ जाता है तो क्या होता है ये एक नेचुरल किलर से जो बाहर का पैथोजन हो गया जो बाहर का वायरसेस हो गया उसके लिए ये सब एक नेचुरल किलर से, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी में कुछ बाहर से जाता है तो हमारा बॉडी एक इम्यून सिस्टम डेवलप करता है अपने अंदर। तो क्या करता है ये जो टी सेल्स वो क्या बहुत अच्छे से जितना ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा उतना टी सेल अच्छे से हमारा क्रिएट होता है। तो ये टी सेल्स जितना ज्यादा क्रिएट होता है जितना ज्यादा बढ़ता है तो वो क्या करता है ज्यादा वायरस को वो मार पाता है। तो हमारा वही बोलते हैं कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तभी डेवलप होता है। तो ऐसे में हमारा हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं धीरे धीरे करके हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। तो फिर हमें किस टाइप का एक्सरसाइज करना चाहिए उसके बाद आ जाता है कि कितना ऐसे जो देखा जाए कि हम लोग क्या करते हैं एक एक मतलब हम लोग सोच एक्सरसाइज बस करने से मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, पर ये है कि हमें एक्सरसाइज थोड़ा मतलब एक्सरसाइज सभी जो मतलब उसका टाइप से 4 टाइप्स का हमारा एक्सरसाइज है। एक है एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या क्या है हम लोग फिर इसके बाद में लेंगे, वो मैं पूरा समझाऊंगी। तो ये जो 4 एक्सरसाइज है इसको हम लोग अच्छे से मतलब उसके एक वेल बैलेंस करके अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारा बॉडी को चारों तरफ से फिट रखेगा। मतलब जैसे हमारा मसल स्ट्रेंथ हो गया, हमारा बैलेंसिंग हो गया, हमारा मसल का फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, ये सारे चीज का फिटनेस वो अगर हम थोड़ा थोड़ा सभी को करके करेंगे तो ये ठीक रहता है। तो ये सभी का अपना अपना बेनिफिट्स है, अगर हम सभी को करेंगे तो उसका बेनिफिट्स हम मिल सकता है। तो फिर पहले हम जाते हैं एंड्योरेंस
एंड्योरेंस क्या है। तो अगर देखेंगे तो एंड्योरेंस क्या है ना, ये एक एक्टिविटी है जिससे इसको अगर हम आजकल का टर्मिनोलॉजी में देखेंगे, नॉर्मली हम जो एरोबिक्स करते हैं, ये जिम जाके एरोबिक्स डांस होता है, एरोबिक्स का बहुत सारा एक्सरसाइज होता है। ये एक्सरसाइज क्या करता है, ज्यादातर हमारे ब्रीदिंग रेट बढ़ा देता है, हमारा जो हार्ट रेट बढ़ा देता है, एंड जो हमारे निश्वास प्रश्वास का जो रेट है वो बढ़ा देता है। तो ये एक्टिविटी के कारण क्या होता है ना, हमारा जो हमारे जो हेल्दी रहने के लिए, ये हमें हेल्दी रहने के लिए हेल्प करता है, हमारा फिटनेस बढ़ाता है, हमारे जो, जैसे मैं बोली कि ये हमारा हार्ट रेट्स बढ़ाता है, तो क्या होता है उसमें, तो हमारा जो लॉन्ग, हम सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड का सर्कुलेशन है, उस जो हेल्थ है, उसका जो मतलब ऑर्गन का है, उनको वो सही रखने में ये एक्सरसाइज। और ये क्या, ज्यादातर हमारी जो लेटर एज में आजकल का जो कॉमन डिजीज है वो सब आने, जैसे डायबिटीज हो गया, कल देखेंगे तो डायबिटीज हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, ये सब बहुत कॉमन है। तो इसको अगर मतलब हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं, अगर ये एक्सरसाइज हम पहले से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत देर तक, बहुत हद तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिर इसका मतलब ये कि हम इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे जो मतलब जो एक्सरसाइज में हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, हम लोग देखेंगे, या फिर हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, जैसे हो गया जॉगिंग हो गया, यार्ड वर्क हो गया। यार्ड वर्क मतलब है हमारा जो, जैसे गार्डनिंग के जैसे हो गया, जैसे लॉन लॉन वगैरह रहता है गार्डन में, उसका वर्क हो गया। फिर डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, और नहीं तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स और हिल्स, सीढ़ी में चढ़ना, ये सारे, और कुछ भी गेम्स जैसे प्लेइंग टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारे गेम्स, अगर ये सब गेम्स हम लेते हैं तो ये सारे आ जाते हैं हमारा एंड्योरेंस वाला एक्सरसाइज में। और ये तो हो गया क्या क्या जाएगा एंड्योरेंस एक्टिविटी में। फिर हो गया इसका कुछ सेफ्टी टिप्स रहता है, जैसे ये क्या है, बहुत हेवी वर्कआउट है, बहुत हेवी वर्कआउट है, जिसमें लॉन्ग हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये करने से पहले हमें कुछ लाइट एक्टिविटी करना चाहिए, आगे और उसके करने के बाद हमें कुछ लाइट एक्टिविटी करना चाहिए, ताकि हमें वो क्या करता है, वो सपोर्ट देता है ये सारे एक्टिविटी करने के लिए। इसके बाद आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, हमारा जो मसल का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे स्ट्रॉन्ग मसल, जब ये होता है स्ट्रॉन्ग मसल, स्ट्रॉन्ग होना हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि ये डेली हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई लिफ्ट उठाते हैं, कोई भी लिफ्टिंग करते हैं, जैसे कुछ वेट हो गया, वेट वाला चीज है, उसको लिफ्ट करने के लिए ये हमें, अगर हम देखेंगे डेली हाउस होल्ड कोर वर्क में, हमें ऐसे ना कुछ जरूरत पड़ता है लिफ्ट करने के लिए, या फिर सीढ़ी चढ़ने के लिए, ग्रोसरी हम कैरी करते हैं, या ऐसे कुछ, मतलब मसल्स, जहीं पे मसल स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है, नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे मसल स्ट्रांग रहना बहुत ही जरूरी है। और ये मसल स्ट्रांग रहने पर ये क्या होता है, और भी एक फायदा लाता है, जो हमारा बैलेंस है, बॉडी का बैलेंस है, हम लोग वो बहुत अच्छे से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और हमें मतलब ऐसे देखेंगे, हमारे कोई किसी किसी का बैलेंस बिगड़ जाता है, हम लोग बहुत जल्दी गिर जाते हैं, ये सब नहीं होता है जब भी हमारा मसल स्ट्रेंथ रहता है, मसल स्ट्रांग रहता है। तो इसीलिए हमें ये स्ट्रेंथ वाला एक्सरसाइज थोड़ा भी करना चाहिए, जिसमें क्या होता है ना, अगर हम देखेंगे कि ये जो हो गया पुशअप है, पुशअप है, पूची है, और क्रंच है। पुशअप मतलब, पुशअप हमारा जो आर्म है, हमारा हाथ है, उसका मसल बढ़ाने में, मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। और हमारी जो मतलब कोर स्ट्रेंथ जो है, हमारा स्टोमक का जो स्ट्रेंथ है वो बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। और ये जो पूची है, अगर हम देखेंगे, पूची तो हम सबको मालूम होगा, ये हमारा नॉर्मली उड़ीसा में रजो के टाइम पे खेला जाता है, रजो एक पर्व होता है, उस टाइम पे खेला जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, नॉर्मली हमारे जो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल मसल का जो स्ट्रेंथ है, या फिर नीचे पार्ट का जो स्ट्रेंथ है, लोअर बॉडी पार्ट का, उसको स्ट्रांग बनाने में बहुत
सूची। इसीलिए ये लड़कियों के लिए स्पेशली बनाया गया है और इसको रजो कर्म में इसीलिए स्पेशली करने के लिए एक मतलब परंपरा रह गया है। तो ये एक हो गया। और फिर क्रंच हो गया। क्रंच ये हमारा कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जैसे पूरा बॉडी का वो स्टोमक वाला पार्ट हो गया, एब्डोमिनल पार्ट हो गया, उसका मसल बढ़ाता है। तो ये सब फिर ये सब करने से पहले फिर इसका भी एक इसका कुछ भी सेफ्टी टिप्स है। जैसे लोग ये करने के टाइम पे हमारा ब्रीदिंग होल्ड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी निश्वास बंद करके रख लेते हैं। निश्वास बंद नहीं करना है हमें, रेगुलरली ब्रीदिंग, ये सब करते टाइम रेगुलरली ब्रीदिंग करना चाहिए। और जैसे मतलब हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं या फिर पुशअप कर रहे हैं या लिफ्ट अप कर रहे हैं, तभी उस टाइम पे हमें निश्वास बाहर छोड़ना है। जब हम रिलैक्स करते हैं तभी हमें निश्वास अंदर लेना है। ये इसका था कुछ सेफ्टी टिप्स। फिर इसके बाद में हम जाएंगे बैलेंस के ऊपर। तो बैलेंस में क्या होता है ना, बैलेंस नॉर्मली बैलेंस जो एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ये हमारा कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। हमारा जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है ये सब करने में हेल्प करता है। जैसे ये जो बैलेंस, जो फिजिकल एक्टिविटी बैलेंस एक्सरसाइजेस है, अगर उसको हम करने जाएंगे तो हमें क्या हेल्प होता है, अगर हम देखेंगे ये जो है ट्री पोस्चर, मतलब वृक्षासन है, गरुड़ासन है, ताड़ासन है, ये जितने सारे आसन है, अगर हम उसको स्टार्ट करेंगे ना तो हम लोग ऐसे करने में हमें दिक्कत होगा। पर उसको करने के टाइम पे हम सामने एक कुछ पॉइंट रखेंगे, जो पॉइंट को देख के कंसंट्रेशन करके हम लोग ये सारे एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी एक्सरसाइज करने में हमें हेल्प हो जाता है। इसीलिए ये हमारा जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत जो जरूरत है हमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए या फिर कुछ सोचने के लिए, हमारे मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज के लिए हमारा मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन रहना, मतलब बहुत अच्छे से रहना बहुत ही जरूरी है। और ये सारे आसन करने से, हमारे जो बैलेंस वाला एक्सरसाइज करने से हमारे वो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ये हमारे पूरा जो बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। जैसे मसल्स हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गया, सारे चीज का फ्लेक्सिबिलिटी पूरा बढ़ाते हैं। अगर हम बोल सकते हैं ये एक ऑल टोटल पैकेज है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स टू इम्प्रूव overall body strength and it improves each and every organ function including spinal flexibility and energy flow। मतलब ये हमारे जो पूरा मतलब इनर ऑर्गन जो है, इंटरनल ऑर्गन है, उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका हेल्थ इंप्रूव करता है। उसके साथ हमारे जो हम लोग बोलते हैं बैकबोन जो है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। क्योंकि ज्यादातर हम देखेंगे वो क्या हो जाता है, एज होते होते जाते जाते वो तो पूरा रिजिड हो जाता है। हम अगर उसको फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तो हमें ये सीधा करके बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे वो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी लाने में इजी होता है। और इसके साथ क्या होता है ना, बॉडी का जो एनर्जी फ्लो होता है वो होना भी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में इजी हो जाता है। जैसे हमारे पिक्चर में देखा है, इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग नॉर्मली। जैसे मैं पूची बोली, पूची वाला वो जो गेम था वो उस वहां पे भी जाता है वो, मतलब हमारा रिला वो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और सेकंड ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जैसे हम लोग पूछी थे तो हमारा पूरा बॉडी वो फ्लेक्सिबल मसल सारे, और एब्डोमिनल जो पोस्चर है, जब जहाँ पे हमारा हिप्स बोन्स ये सारे रहता है, वो सारे फ्लेक्सिबल होने के लिए इजी होता है। और एक है सूर्य नमस्कार फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो ये जो सूर्य नमस्कार में हमारा 12 पोस्चर रहता है, ये 12 पोस्चर अगर हम देखेंगे ये एक पूरा कंबाइंड पैकेज है, जो हमारे जितने सारे इंटरनल ऑर्गन है या फिर स्पाइन, हमारे जॉइंट्स, जो सारे जॉइंट्स रहता है, हमारा आउटर, हम लोग जितना बॉडी पार्ट्स हमारा देखते हैं उसके साथ हमारे जितने सारे इंटरनल ऑर्गन है, वो सारे को ये एक बैलेंस स्टेट में ले आता है। तो एक मतलब उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लाता है।
और उसमें इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो एनर्जी है ये सूर्य नमस्कार करने से हमारे वो चैनलाइज हो जाता है। तो फिर ये तो हो गया हमारे चार टाइप का जो था एक्सरसाइज जो था, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है क्या क्या नहीं है, हम उसको कैसे कर सकते हैं और उसको हम मिक्सअप करके कैसे एक टाइम मतलब टाइम लिमिट में करेंगे। तो इसको हम देख लिए। फिर इसके बाद आता है, ये तो हो गया एक्सरसाइज पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक है प्राणायाम। प्राणायाम में क्या, ये इसमें क्या एक्सरसाइज में क्या होता है ना, हमारे नॉर्मली बॉडी पार्ट का हम लोग कुछ उसको इन्वॉल्व कराते हैं। पर प्राणायाम में क्या होता है, हमारा वो निश्वास प्रश्वास का एक्सरसाइज है। मतलब हम वो एक ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है। तो वो अगर प्राणायाम वार्ड को देखेंगे, भाभी नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम मतलब देखेंगे, वार्ड को देखेंगे, ये है प्राणा एंड आयाम। प्राणा मीन्स है हमारा जो ब्रीदिंग हम करते हैं उसको हम प्राणा बोलते हैं। एंड आयाम मीन्स ये है मॉडिफिकेशन। इसीलिए ये जो प्राणायाम का मतलब है कि हमारा जो ब्रीदिंग है उसको मॉडिफाई करना। क्योंकि ये जो अगर हम लोग देखेंगे, जब भी हम ये तो इस ब्रीदिंग सिस्टम हम जब मॉडिफिकेशन करते हैं, क्या होता है ना, ये हमारे जो बॉडी का प्राण है, मतलब बॉडी का जो एनर्जी, जो बहुत सूक्ष्म रूप से है, हम लोग मतलब वो देखेंगे तो देख नहीं पाते, पर हम वो फील कर सकते हैं। वो एनर्जी सिस्टम को हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो ये जो प्राणायाम है कैसे न, अगर हम देखेंगे, जिसका ब्रीदिंग रेट बहुत स्लो होता है उनका लंजीविटी बहुत ज्यादा होता है, और जिनका ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है उनका लंजीविटी बहुत कम होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कुत्ते हो गए या फिर कुत्ते, ये सब इनका क्या है, ब्रीदिंग रेट भी बहुत हाई है, इसीलिए उनका जो लॉन्जिविटी बहुत कम रहता है। इसीलिए हम जितना हमारे, और ये प्राणायाम क्या करता है, हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि हम लोग जैसे ऐसे तो मतलब क्या हमारे सांस ऐसे तो चल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, पर इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे अब मेरे पास आज 50 रुपया है, मुझे इतने दिन तक एक टाइम लिमिट तक उसको खर्च करना है। अगर मैं उसको जल्दी जल्दी खर्च कर दूं तो क्या है, वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो मतलब ब्रीदिंग है, उसको हम ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, जितना हम स्लोली उसको कर मतलब रहेगा, उसको हम कंट्रोल करेंगे, तो हमारा लॉन्जिविटी भी उतना बढ़ जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज के साथ ये प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। और अगर एक्सरसाइज के बाद हम ये प्राणायाम करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बॉडी में जो क्या हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है, एक बहुत vigorous एक्टिविटी होता है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बाद अगर हम ये प्राणायाम करते हैं, फिर ये कंट्रोल करता है हमारे जो ब्रीथिंग हाई हो जाए, फिर इसको कंट्रोल करने में हमें इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि तो ये जो एक्सरसाइज हो गया, प्राणायाम हो गया, इसको हम कंबाइन करके डेली हमें करना है। डेली हमें एटलीस्ट 45 मिनट्स 40 to 45 मिनट्स करना है। तो फिर क्योंकि ये जो मैं जैसे फास्ट में बताई थी कि एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होता है, पर वो इम्यूनिटी पावर अगर हम देखेंगे उसको मतलब अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो टी सेल्स इंक्रीज होता है, एक दिन में हो गया, पर वो जैसे ही इंक्रीज होता है फिर वो वैसे ही मतलब रिडक्शन भी एक दिन में हो जाता है। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, डेली डेली हम जैसे डेली डेली हम उसको करते जाएंगे, वो फिर आड़ होता जाएगा उसको, मतलब वो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे आड़ होता जाएगा, होता जाएगा। तो फिर हमारा इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ता है, एक दिन करने से बस नहीं बढ़ेगा, इसलिए हमको उसको रेगुलरली करना है। जैसे कि हम ये बोला जाता है कि एक्सरसाइज हमारे बॉडी कीपर है। जैसे एक घर के लिए हम लोग हाउस कीपर रखते हैं, तो क्या करता है, एक हाउस कीपर आया, 45 मिनट्स काम किया, तो वो क्या करता है, फर्स्ट दिन जब आएगा, हमारा घर घर पूरा मेला होगा, फर्स्ट दिन जब आके काम करके जाएगा तो घर तो साफ हो गया। पर वो अगर हम उसको रेगुलरली नहीं करेंगे, घर में मैला हो जाएगा।
अगर हम उसको फिर रेगुलरली करेंगे तो क्या होता है, वही सफाई के बाद डेली 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 सफाई करेंगे वो, तो फिर क्या होता है वो बहुत ज्यादा, कुछ दिन के बाद देखेंगे वो पूरा बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। इसी तरह अगर हम डेली डेली एक्सरसाइज करते जाएंगे, ये जो हमारा इम्यून सेल्स है, जो टी सेल्स में बोल रही, तो ये जो इम्यून इम्यून सेल्स है ये धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा एंड हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाएगा। तो फिर इसीलिए ठाकुर जी का एक बानी है, संगीते होय श्वासेर व्यायाम देहेर व्यायाम नाचे, यही व्यायाम सहज व्यायाम नहीं पिछू एर काछे। और इसका मतलब है कि हम लोग जब संगीत जो गाना गाते हैं उनको पता होगा, जब हम संगीत प्रैक्टिस करते हैं वहां पे हमें हमारा निश्वास प्रश्वास को वहां पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। और देहेर व्यायाम हम लोग जब डांस करते हैं तो वहां पे हमारा शरीर का व्यायाम हमारा शरीर का एक्सरसाइज हो जाता है। जैसे हम लोग फास्ट जो एंड्योरेंस वाला एरोबिक्स में देखेंगे तो वहां पे हम लोग डांस करते हैं या एंड्योरेंस में, जिससे हमारा वो बॉडी का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। तो ये ठाकुर जी बोल रहे हैं ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। तो फिर ये कह के मैं मेरा यहाँ पे जो था एक्सरसाइज का पार्ट जो वक्तव्य मैं खत्म करती हूँ। फिर मेरे बाद जयश्री भाभी है, वो हमें और भी अच्छे से समझाएंगे इसके। सबको मेरा जय गुरु। जय गुरु माँ, आपने बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया एक्सरसाइज के पार्ट को। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को अपने अपने आप में जो आपको क्वेश्चन है इसके बारे में आप वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी मैं जयश्री माँ को रिक्वेस्ट करूँगी, माँ अपने आपका स्पीच रखिए। जय गुरु माँ। माँ आपको जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ। अभी हमारे मतलब सुनंदा भाभी ने बहुत अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो पार्ट को कवर किया है। तो एक चीज से मतलब ठाकुर जी को पकड़ने के बाद हम गर्ल्स का जो एक्टिविटीज रहता है वो दो पार्ट में कवर हो जाता है। एक है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा वाला है फिजिकल एक्सरसाइज। और वो फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल फिटनेस जो है अभी हमने सुना, ये दोनों अगर सही ढंग से रहे, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारा कभी कभी चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है, या फिर कोई चीज सोचते हैं उसको कर नहीं पाते, या फिर कोई किसी चीज को मैनेजमेंट करना, या फिर पढ़ाई में ज्यादा देर तक बैठे रहना, ये सारी चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक रिसर्च पेपर से निकाला है हमने कि फिजिकल एक्टिविटी भी रहना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी रहना चाहिए। आप लोग अगर देखना चाहेंगे कि जो जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उन वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी रहता है, जैसे फुटबॉल खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो गया, टेनिस, वॉलीबॉल, ये सारे कुछ है, दैट विल कम अंडर फिजिकल फिटनेस। पर जो कि उनका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो क्या होता है ना, वो ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, हमारा जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन है वो नहीं रहता, हम लोग ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं पर ब्रेन का काम नहीं करते। तो ये जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहते हैं हम लोग, तो वो है फिजिकल एक्टिविटी और उसके साथ फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज करना। तो वो दोनों क्या करते हैं, मिलके बिहेवियरल पार्ट को संभालते हैं। मतलब हमारा जो कल ही हमने डिस्कशन की थी कि जो चिंतावाही स्नायु और कर्मवाही स्नायु, मतलब हमारा जो सोचना और जो करना, उसमें संगति आती है, उसमें एक कॉम्पेटिबिलिटी आती है, दैट इज कॉल्ड एज बिहेवियर। और वो बिहेवियर जब नॉर्मल होता है, सुधरता है, स्टेबल होता है, देन विल अचीव द एकेडमिक अचीवमेंट्स अलोंग विद द कॉग्निटिव फंक्शन। मतलब जो लोग पढ़ाई करते हैं या फिर उच्च हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दे कैन फोकस ऑन देयर एकेडमिक्स। और जो लोग डिफरेंट वर्क फील्ड में हैं, जैसे फैमिली हो गया, या फिर जॉब में हो गया, या फिर बिजनेस में हो गया, कहीं पे भी, छोटे से लेके बड़े तक, कोई भी एज ग्रुप के हो, उनका कॉग्निटिव फंक्शंस एक्टिवेट हो जाता है। कॉग्निटिव फंक्शन क्या है? कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हमारा नॉर्मल हम लोग कहते हैं कि मेमोरी पावर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, फिर आता है सिक्स सेंस, मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई भी रीजनिंग, मतलब कोई भी चीज को जजमेंट करना कि ये सही है या गलत है, ये सारी चीज कॉग्निटिव एक्सेस में आ ही जाते हैं। तो उनको ये सारी चीज को एक्टिव रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, अलोंग विद दैट हमें एक्सरसाइज भी चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो अभी इसके ऊपर देखेंगे श्री ठाकुर जी का क्या क्या कहना है। तो उससे पहले
मैं एक छोटा सा चीज बोल दूं कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है। हम लोग घर पे हाउस होल्ड वर्क पे ही हम लोग फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हो गया गार्डनिंग, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप बाहर मतलब थोड़ा सा अब्रोड देखेंगे ना, इंडिया के बाहर, तो वहां पर बच्चों को देके भी ये काम करवाता है। ऐसा नहीं है कि वो चाइल्ड लेबर पे आ जाता है, वो नहीं है, वो उनका कॉग्निशन डेवलप करवाता है। हम लोग नॉर्मली सोचते हैं बच्चा है बस उसे खेलने दो, बच्चा है बस उसको टीवी देखने दो, कुछ डांस करता है तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, उसको घर के कामों में भी हाथ बटाने की बहुत एक उसका एक अलग टाइप का एक इम्पैक्ट रहता है। तो ये जैसे ये सिर्फ पिक्टोरियल है, आप लोग मत सोचिए कि हमारे लिए नहीं, ये सिर्फ बच्चों के लिए है, ये सारे सबके लिए, सभी एज ग्रुप के लिए ही है। हमें बस ये यहाँ पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से इसको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे करके हम छोटे छोटे काम में हमारे पेरेंट्स जो है उनको हेल्प कर सकते हैं। गार्डनिंग हो गया, छोटा थोड़ा थोड़ा सा घर की सफाई हो गई, और ये सारी चीज करते करते ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन इतना बढ़ता है कि पढ़ाई में बैठेंगे तो याद रहना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग प्रैक्टिकली मतलब करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। हम सोचते हैं कि उसमें टाइम वेस्ट होता है, पर वो टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम यूटिलाइजेशन होता है। तो कभी कभी घर पे माँ हो गई, उनको काम में थोड़ा सा हाथ बटाना या फिर सफाई कर देना। आजकल तो हर कहीं पे ये रहता है, वॉशिंग मशीन रहता है, फिर भी वो सारी चीज थोड़ा सा अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके तो वहां पर बहुत हेल्प हो जाता है घर के लोगों को, और हमारा भी बेनिफिट हो जाता है। और उसके साथ एक आ गया कुकिंग। कुकिंग एक ऐसा चीज है जहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत चलता है। मतलब कितना कौन सा चीज कैसे डालने से, उसका मिक्सचर क्या रहने से एक रसोई अच्छा रहेगा। तो इट इज ए काइंड ऑफ ब्रेन गेम। हमें लगता है कि कुकिंग एक आउट फैशन चीज है, मतलब ओल्ड फैशन चीज है, पर कुकिंग करने से आप देखिएगा कि ब्रेन कितना फोकस हो जाता है, और सतनाम कितने अच्छे से होने लगता है। और वो जो सही चीज है ना, बहुत लोग होता है ना, करते करते रसोई करते करते नमक डालना भूल जाते हैं, हल्दी डालना भूल जाते हैं, कभी कभी मसाला ज्यादा दे देते हैं कि वो पूरा टेस्ट खराब ही कर देता है। वो जो सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रेन वो डेवलप होने लगता है। ये बहुत ही साइंटिफिक है कि पहले आगे तो ग्राइंडर भी नहीं था, आगे तो वॉशिंग मशीन भी नहीं था, आगे का अगर जमाना देखा जाए तो मॉप भी नहीं था। तो घर का सारा काम हाथ से ही करना पड़ता था, और उससे उन लोगों का फिजिकल डेवलपमेंट भी होता था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता था। आजकल हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, तो कुछ भी एक्टिविटीज हम लोग करें तो उसमें एटलीस्ट हमारा कॉग्निटिव फंक्शन डेवलप हो सकता है। तो अभी चलते हैं श्री ठाकुर जी का क्या क्या कहना है फिजिकल एक्टिविटीज में। श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि ये जो पहला वाणी हम लोग लेंगे, कर्म झोंक से चलोगे जितना, शरीर को भी भूल कर, शरीर होगा इससे सहन पटु, स्वास्थ्य आएगा झटक कर। मतलब हम कभी कभी करते हैं ना कि थोड़ा सा काम करते हुए थक जाते हैं, या फिर सोचते हैं नहीं ये मेरा काम नहीं, ये माँ का काम है, या फिर ये पिताजी का काम है, मुझे नहीं करना है। तो वो उससे क्या होता है ना, आलस आ जाता है, एक चीज है। दूसरी बात होता है, शरीर को हम लोग फिजिकल बॉडी को और स्ट्रांग नहीं बना पाते। और जो लोग जैसे देखा जाता है ना, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं छोटे छोटे चीजों पे, उनको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, या फिर क्लाइमेटिकल चेंज हो गया, या फिर कहीं पे सिचुएशन चेंज हो गया तो उनका मूड चेंज हो जाता है। ये सारे कुछ को चेंज करना है, मतलब हमें उल्टा करना है, तभी जाकर शरीर सहनपटु बनेगा। इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे हैं, कर्म झोंक से चलोगे जितना। मतलब मेरे सामने सुबह जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ भी कहीं ना कहीं हमें डे टू डे लाइफ का जो वर्क शेड्यूल है उसको फिक्स करना है। तो वो अगर एक बार फिक्स हो गया और उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो कभी कोई बॉडी पेन है, हेडेक है, या फिर थोड़ा थोड़ा सा लेथार्जिक है, उसको ओवरकम करके अगर हम लोग वो काम कर सकते हैं, तभी जाके शरीर सहनपटु होता है। और वो सहनपटु होने से ही स्वास्थ्य, हमारा जो हेल्दी बॉडी है, फिजिकल फिटनेस है, वो झटक कर आएगा। श्री ठाकुर बोले, आई वुड लाइक टू कीप इट इन इंग्लिश, द मोर यू मूव on in the enthusiasm of work, forgetting your physique, the more your body will become enduring, the health will become brisk.
मतलब ब्रिस्क मतलब वो सहनपटु, मतलब जैसे ईंट देखते हैं ना हम लोग, इजीली नहीं तो टूटता है, तो उसको जितना चाप और ताप दे के हम लोग बना देते हैं, एग्जैक्टली वैसे हमारे बॉडी को बनाना है। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा भी बोल रहे थे कि शरीर को, हमारे बॉडी को जैसे स्टील का बनाना है। अंदर हमारा जो हृदय है वो रहेगा बहुत ही कोमल, वो रहेगा बहुत ही नरम, बहुत ही सहानुभूति संपन्न। पर अगर फिजिकल बॉडी पे आ जाए, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट शुड बी वेरी, क्या बोलते हैं, कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उसको वैसे बनाना है हमें, ये एक प्रैक्टिस है। जो भी लोग यंगस्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं, तो हमारा जो यूथ ग्रुप का जो अभी टारगेट है, हम लोग प्लान भी कर रहे हैं कि छोटा 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 सब मिलके एक एक एक्टिविटीज करेंगे और उसमें ग्रुप में भी उसको अपलोड करेंगे, तो इट विल बी काइंड ऑफ वेरी एंजॉयबल वर्क। तो उसको एंजॉय भी करेंगे हम लोग और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और ब्रीदिंग के पार्ट में जैसे भाभी ने बोला, वहां पर प्राणायाम का सेशन हम लोग देख रहे थे कि प्राण का आयाम, मोडिफिकेशन ऑफ द ब्रीथ। तो श्री श्री ठाकुर उसमें क्या बोल रहे हैं, निष्ठा भोरे कोरले नाम अपनी होय प्राणायाम। मतलब है कि प्राण का मॉडिफिकेशन बहुत देर, माने बहुत हद तक माइंड को लेके होता है। ये कहीं पे हम लोगों ने उपनिषद भी पढ़ा है, शास्त्र में पढ़ा है कि वेयर एवर द माइंड गोज, एनर्जी गोज इन दैट वे। जहां पर हमारा मन जाता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कहीं पे भी मन जिस ओर भागता है उसके पीछे ही एनर्जी भागती है। तो यहाँ पर इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने बोल दिया कि पूरा मन को, एक मिनट मैडम सॉरी, एक मिनट कर सकते हैं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट मैडम, कर सकते हैं, तभी जाके क्या होगा, हमारा जस्ट ए सेकेंड, अनुरागे करले नाम आपी हुए प्राणायाम। निष्ठा भरी थोड़ा इधर हो गया, ठीक है, थैंक यू। तो वो चीज है। हम एक चीज, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। ओके, अनुरागे कोरले नाम अपनी होय प्राणायाम, सेम थिंग है। अनुराग और निष्ठा, अनुराग से ही निष्ठा आता है। बहुत सही पकड़ा है माँ ने, बहुत अच्छा लगा माँ का सजेशन। तो ये जो है अनुराग भोरे कोरले नाम अपनी होय प्राणायाम, तो जितना हम लोग माइंड को फोकस करेंगे नाम पे ही, नाम चैंटिंग पे ही, तो वो होता है क्या ना, ऑटोमेटिकली हमारा जो मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेथ है वो आ जाता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इट्स ए काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगेन। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो लास्ट का ही एक बानी है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं, शरीर सर्वस्व मत बनो, संकीर्ण हो जाओगे, शरीर से स्वाधीन रहो, स्वस्थ रहते हुए, स्वास्थ्य संदीपनी विहित परिचर्या से। इसका मतलब मैं जितना समझती हूँ, ये स्वास्थ्य सदाचार का ही बानी है। श्री श्री ठाकुर बोल रहे हैं कि शरीर सर्वस्व मत बनो। आज का जो सेशन था फिजिकल फिटनेस या फिर फिजिकल एक्टिविटी, कभी कभी होता है ना, ये मोस्टली लड़कियों में रहता है कि हम लोग शरीर सर्वस्व हो जाते हैं, कितना अच्छा दिखूं मैं, या फिर मैं बॉडी को कितना अच्छे से मेंटेन करवा सकूं, या इसके लिए मैं मतलब कितना अट्रैक्टिव लगूं। वो इंटेंशन नहीं रहना चाहिए हमारा। क्योंकि अगर WHO के अगर वो सेंटेंस को हम लोग देखना चाहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस और हेल्दी बॉडी, तो वहां पर आ जाता है कि अगर शरीर का फैट नहीं हो या फिर शरीर रोगग्रस्त नहीं है, तो भी हम लोग फिटनेस के अंडर नहीं आते। पहली बात है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी ने पहले से ही बोल दिया, शरीर सर्वस्व मत बनो। जो भी करना है वो फिटनेस क्यों चाहिए, वो एक्टिविटी हमें क्यों करना है, ताकि हमारा ब्रेन, हमारा जो फिजिकल कंडीशन ऐसा रहे कि उसको लेके मैं मेरी लव लर्ड को सर्व कर सकूं, उनके हिसाब से चल सकूं। अपना सब कुछ, पढ़ाई हो गया, मेरी घर का काम हो गया, या फिर जो भी कुछ हमारा एक्टिविटीज है, उसको ऐसा रखना है ताकि उसको लेके मैं सर्व कर सकूं मेरे लव लर्ड को, उनको उनका काम मेरे अंदर हो सके, उनका नाम का मनन मेरे अंदर हो सके। तो क्या होगा, तभी जाके स्वास्थ्य संदीपनी विहित परिचर्या होगा मेरा। वरना क्या होता है, संकीर्ण हो जाओगे। मतलब मैं अच्छा दिख रही हूँ या फिर वो लड़की अच्छा दिख रही है, ऐसा कभी कभी कंपटीशन आ जाता है, तो वो लेके हम लोग बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, हमारा ये नहीं होता, एक्सपेंशन नहीं होता। श्री श्री ठाकुर इसीलिए बोल रहे हैं
शरीर से स्वाधीन रहो स्वस्थ रहते हुए, स्वास्थ्य संदीपनी विहित परिचर्या से। जो जो विधि का नियम है, जो जो करने से मेरा स्वास्थ्य सही ढंग से अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा, और कम से कम, जैसे बोलते हैं ना कि कम समय से मैं ऑक्युपाइड नहीं हो जाऊंगी, या फिर छोटे छोटे बीमारी मुझे नहीं आ जाएंगे, छोटे छोटे सिचुएशन पे मैं काबू नहीं हो जाऊंगी। छोटा छोटा कुछ घट गया, मतलब कुछ सिचुएशन इधर उधर हो गया, तो मैं इमीडिएटली डिप्रेस हो जाती हूँ, या फिर एंग्जाइटी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये सारी चीज नहीं आए, तभी जाके मैं स्वस्थ हूं। और वो ये जो चलनी है, इसको ही बोला जाता है स्वास्थ्य संदीपनी विहित परिचर्या। तो मैं इतना ही बोल के मेरा वक्तव्य रखना चाहती हूँ अभी। और अगर कोई किसी का इनपुट है, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर द क्वेरी सेशन एज वेल। देवजानी आप हो? जी मैम, जी मैम, जी मैम। एक क्वेश्चन है मैम। जी ओके। हाउ टू मेक बेली फैट टाइट आफ्टर प्रेगनेंसी? पूरा लूज हो जाता है। प्रभाती पटनायक माँ का ये क्वेश्चन है। आई थिंक सुनंदा भाभी कैन आंसर दिस। भाभी आप अच्छे से दे सकते हैं, जयश्री भाभी दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, अगर हम लोग में प्रेजेंट कर देती हूँ, स्क्रीन आ रहा है ना सबको? हाँ आ रहा है भाभी। तो वो जो चीज है, अभी हम लोग अगर जाएंगे, एग्जैक्टली सुनंदा भाभी जो प्रेजेंट कर रही थी, हमारा पोस्चर्स वाला सेशन है यहाँ पे। एक हो गया हमारा ये वाला सेशन, ये वाला जो कोर एक्सरसाइज जैसे पुशअप है और क्रंचेस है, ये दोनों बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे जो कोर स्ट्रेंथ के लिए, और जिनका भी फैट मसल्स बढ़ा हुआ। एक्चुअली एक चीज, बहुत अच्छी चीज मैंने देखा कहीं पे कि हमारा जो भी ये होता है कि मतलब हमारा जो भी फैट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? वो विटामिन सी डेफिशिएंसी से बढ़ता है। और एक होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कफ ज्यादा है, इसके लिए वो बढ़ता है। तो इस जस्ट सेकंड, अगर इस चीज को हम लोग देखें कि फैट अगर कम करना है तो हमारे बॉडी के अंदर कफ की जो मात्रा है उसको कम करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ भी हमें देना पड़ेगा कोर का एक्सरसाइजेस। तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि पुशअप जो है एक्सरसाइज, और क्रंचेस, और सबसे बड़ी एक बात बोल दूं लड़कियों के लिए कुची। ये जो चीज है ये सिर्फ उड़िया का नहीं है, शशि ठाकुर जी ने भी इसके बारे में कहीं पे बोला है। तो ये जो चीज है ये अगर करें, हर लड़की कर सके, तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम नहीं होती, मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं, और कैरी करने में भी मतलब कॉन्सीव करने में भी बहुत इजी होता है। और जिन लोगों को पीरियडिकल प्रॉब्लम भी रहते हैं, क्रैम्प होते हैं या फिर बहुत पेनफुल रहता है, वो भी चीज कम हो सकते हैं इस चीज से। और ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है हमारा थाई मसल्स को लूज करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, बटक को कम करने के लिए, और पेट का फैट कम करने के लिए। জয়গুরু মা, আমি একটা প্রশ্ন করবো বাংলায়। জয়শ্রী মা। ওকে মা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি আমরা দিনে কত সময় ধ্যান করলে আমাদের প্রাণায়ামের কোনো প্রয়োজনই হয় না? मिनिमम কত টাইম আমাদের ধ্যান করতে হবে তার জন্য? मैं जितना समझती हूँ यहाँ पर जो मैं इतना मतलब ये जो चीज है कि
जो ठाकुर जी ने बोला कि अनुराग भोरे कोरले नाम, प्राण भोरे कोरले नाम, मतलब ये जो चीज है ना, पूरा डेडिकेशन, हमारा पूरा दिन भर का जो नाम है वो कंटिन्यूअसली श्री श्री ठाकुर का, मतलब नाम मैं ही होके रहना है हमें पूरा दिन भर। ऐसा नहीं कि 1 घंटा कर दिया या फिर 15 मिनट कर दिया तो हो गया, नहीं, वो जो कहा गया है प्राणायाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली, अगर देखना है तो प्राणायाम का जो प्रोसीजर है ना, उसमें है ही ऐसा कि श्वास प्रश्वास का जो गति है वो बहुत ही स्टेबल रहेगा, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली स्लो हो जाता है। पर उसमें हमारा जो नाम का स्पीड है वो जैसे कि हमारा रेफरेंस तो नहीं, आप लोग ले सकते हैं पुण्यपुथी से या फिर कहीं से भी, आलोचना प्रसंग से। ठाकुर जी ने जैसे बोला है कि पंजाब मेलेर मतन नाम करते हुए, मतलब उसका स्पीड हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 12, 14 ऐसा। तो एक चीज हमने जैसे उपनिषद में पढ़ा था, कभी कभी प्रैक्टिस करते हुए भी मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग से, अगर कोई चाहते हैं उसको तो ऐड कर सकते हैं उसमें। क्या होता है ना, जब हमारा माइंड थोड़ा सा फोकस्ड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्पॉन्टानियसली हमारा ब्रेथ पैटर्न स्लो हो जाता है। ये एक नॉर्मल साइन से, आप जब आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे ना तो देखिएगा आपका ब्रेथ नॉर्मल बहुत ही स्लो हो जाता है। जब थोड़ा सा एंजाइटी रहता है, एग्रेशन रहता है और माइंड थोड़ा सा इधर उधर भटकता है, स्पॉन्टानियसली हमारा ब्रेथ पैटर्न बहुत फास्ट हो जाता है। तो नाम करने का जब सोचते हैं हम लोग इजीली उसको करना है, तो माइंड के साथ, मतलब मन के साथ अगर नाम को जोड़ दे तो धीरे धीरे हमारा ब्रेथ पैटर्न स्लो हो जाता है। और वैसे अगर हम नाम कर सके, जैसे श्री ठाकुर जी ने बोला 45 मिनट करना है हमें, वो तो एक्चुअली 45 मिनट्स का पूरा तो नाम होता नहीं है, पहला 10-15 मिनट इधर उधर का सोचना, फिर धीरे धीरे कंट्रोल होता है। जिनका धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए 45 मिनट तक वैसे उस टाइप का नाम होता है, तो आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि कैसे एक बॉडी जैसा लाइट फील होने लगता है, एक पूरा हल्का फील होने लगता है, एग्जैक्टली जैसे प्राणायाम के बाद फील होता है। तो वो करते करते एक जैसे बोलते हैं ना, एक स्टेज पे हम लोग रीच कर जाए कि स्पॉन्टेनियसली नाम होना शुरू हो जाता है, तभी जाके शायद इसका इम्पैक्ट आ सकता है। अदरवाइज ये सारे चीजें, बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सत्संगी हैं, हमें योगा करने की क्या प्रयोजन है, हम तो नाम लिए हुए हैं ना, ठाकुर जी ने तो बोल दिया नाम करने से प्राणायाम हो जाता है, तो फिर ये से प्राणायाम की क्या जरूरत है। मुझे लगता है ये सारे चीज तब तक के लिए पॉसिबल नहीं है, तब तक के लिए हम साइड बाय साइड सारी चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि हमारा जो मन है वो पूरा ठाकुर की चिंता और इष्ट चिंता, जितना मंगलकारी चिंता, जैसे आचार्य फैमिली हो गए, देवघर का कोई भी सिचुएशन हो गया, वो जितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव थॉट को लेके हमारा मन का जो अनुराग है इष्ट के साथ केंद्रीभूत हो, तभी जाके प्राणायाम का रियल जो बोला जाता है ना इफेक्ट आ सकता है, तब तक तो नहीं आएगा। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु माँ। हेलो हेलो। जी माँ, जय गुरु। हाँ, मेरा क्वेश्चन था। हेलो। हाँ माँ, बोलिए बोलिए। आप आवाज आ रहा है ना? जी जी। हाँ, एक्चुअली मेरे घर में ना डिजेबल बच्चा है, वो 10 साल का है, उसको उठा के सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए मेरा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो। पहली बात तो ये है कि बहुत हो घर पे ये है, पर खुद का जो फिजिकल फिटनेस है उसके लिए तो हमें एक्सरसाइज करना ही होगा। जैसे आजकल आप डॉक्टर्स को देखेंगे ना, तो मैक्स टू मैक्स डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आपको ये करना है, मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट, कुछ भी ना कर पाए तो मॉर्निंग वॉक एटलीस्ट कर लीजिए, या फिर जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा एक्सरसाइज, जैसे सूर्य नमस्कार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरा एक पैकेज है सूर्य नमस्कार। पर पहली बात ये है कि बॉडी का कंडीशन क्या है उसको जानना होगा, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज सबके लिए इजी रहेगा ये भी मैं मानती नहीं हूँ। तो
थोड़े थोड़े से करके, धीरे धीरे से करके, जैसे सुनंदा भाभी ने बहुत अच्छे से बोला कि हर दिन 5 मिनट भी हो, 10 मिनट भी हो, अगर हम लोग थोड़ा सा फिजिकल प्रैक्टिस में जाएं, एक्सरसाइज में जाएं, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में इजी रहेगा, लॉन्ग टर्म हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। My question है प्रभाती साबर माँ का, some exercises for weight gain please। जी फिर से बोलेंगे? Some exercises for weight gain। हाँ वो हो प्रभाती सकता है। साबर माँ। एक्चुअली एक्सरसाइज ऐसा नहीं है, जिम जैसा नहीं है कि हम लोग वेट गेन नहीं कर सकते या फिर वेट लूज नहीं कर सकते। ये एक आइडियल प्रैक्टिस है। से मोस्टली होता क्या है, अगर हम लोग बॉडी की कंडीशन को समझने की कोशिश करें, तो फिजिकल बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो प्राणिक फ्लो से ही जनरेट होता है। जिनके फिजिकल बॉडी में प्राणिक फ्लो बहुत अच्छे से हो, तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा रहता है। जहां पर ब्लॉकेज हुआ, एनर्जी ब्लॉकेज हुई, कहीं पे ज्यादा, जैसे बोला जाता है वात पित्त कफ का डिफरेंशिएशन हुआ, इधर उधर हुआ, तो बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। या तो बहुत ही पतला हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, या फिर बहुत ही मोटापा आ जाता है, ओबेसिटी आ जाता है। तो मेन फोकस हमारा ये शायद हमारा ऑलरेडी जो हमारा ये में दिनचर्या में, ऋतुचर्या में वो कवर किया गया था ये चीज, कि हाउ टू मैनेज द वात पित्त कफ। वो 3 चीज अगर प्रॉपर हो जाए बॉडी में, उसके लिए खान पान भी चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज भी चाहिए, उसके लिए नाम ध्यान भी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटीज भी चाहिए। ये जो पूरा पैकेज है, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके कर सके इन अ लेटर ऑन प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि आज शुरू किया तो मुझे 5 दिन में रिजल्ट मिल जाना चाहिए, वैसा नहीं होता। जो हम लोग, एक फैक्टर है जो जन्म से लेके आते हैं, बाई बर्थ वी आर हैविंग अ एनर्जी पैटर्न, और एक चीज होता है हम लोग उसको गेन करते हैं, मतलब एज के हिसाब से, हमारा खान पान के हिसाब से, बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से हम लोग गेन करते हैं उसको ये करने के लिए, एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो वो सारे चीज जो है उसको ये प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, पर हमें ये चारों जो चीज मैंने बोला, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज, हमारा डाइट और नाम ध्यान, ये 4 चीज को प्रॉपरली मेंटेन करना होगा। देन एवरीथिंग ऑटोमेटिकली, ये धीरे धीरे। मैं अपने बारे में बोल दूं, जब मैं बहुत ही छोटी थी तब योगा करती थी, तो बहुत हमें जाना होता था कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल कॉम्पिटिशन्स और स्टेट कॉम्पिटिशन में। तब मेरा स्ट्रक्चर बहुत ही दुबला पतला था, मतलब ऐसा था। तो मेरी माँ जो है वो हमारा जो स्प्राउट्स हो गया, उसको, उसके साथ पीनट्स, उसके साथ कोकोनट, ये सारे चीज को मिला के ग्राइंड करके, ब्लेंड करके, उसका जो जूस है वो पिलाती थी मुझे। और जो लोग, ये शायद ये बहुत ही काम किया था उस टाइम पे, कोई भी अगर चाहे तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और उसका, इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। 1-2 महीना, 40 डेज टू 60 डेज, यू कैन हैव एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। अगर आपको ये बढ़ाना चाहिए, मतलब वेट बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जय गुरु। जी जय गुरु। माँ मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जी ओके ओके, मेरे घर। just a second, we can stop the recording now. एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।